हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्कुलेंट मैट्रिक्स पे। सर्कुलेंट मैट्रिक्स क्या होती है? सर्कुलेंट मैट्रिक्स इज स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज या कॉलम्स किसी को भी लेके हम बात कर सकते हैं। एक फिक्स ऑर्डर में हर एक कॉलम करके या एक रो या एक कॉलम करके क्या होता है, रोटेट होती रहती है ना। तो उसे कहते हैं हम सर्कुलेंट मैट्रिक्स। एक फिक्स ऑर्डर से चेंज होती रहती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, तो सर्कुलेंट मैट्रिक्स दिखती कैसी है, हम इस पे बात करते हैं। जैसे मान लिया ए मैट्रिक्स है, तो सर्कुलेंट मैट्रिक्स मुझे कैसी दिखेगी? फर्स्ट रो यदि उसकी ए नोट, A1, A2 एंड लास्ट AN, इस तरह यदि हमारी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, ये n+1 क्रॉस का हो गया तो n-1 मान लेते हैं, n क्रॉस n का हो जाएगा, फिर n1+1 क्रॉस n1+1 थोड़ा अजीब सा लगेगा। n क्रॉस n का इस तरह मैंने मैट्रिक्स मान लिया। एंट्रीज आप कुछ भी मान सकते हैं, A1 से AN तक मान लेते हैं, मैंने A नोट से शुरू कर दी है। तो यदि फर्स्ट रो मैंने ये मानी, सेकेंड रो में स्टार्ट करती हूँ, ये फर्स्ट वाली आगे चलेगी AN-1, फिर A नोट, A1, इस तरह AN-2, फिर AN-2 आगे आती, फिर AN-1, A नोट, और यहाँ पे AN-3, और इस तरह चलते हुए लास्ट में A1, A2, और यहाँ पे आती A3, और एक पोजीशन पहले होती AN-1, और यहाँ होती A नोट, n क्रॉस n की ये मैट्रिक्स। इस तरह की ये जो मैट्रिक्स है, ये कहलाती है हमारी सर्कुलेंट मैट्रिक्स। यानी किस तरह ये चेंज हो रही है, हर रो में एक एंट्री आगे आ रही है। कॉलम की बात करें तो ये इस तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं, कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एक फिक्स ऑर्डर में, फिक्स रेशियो में, फिक्स तरीके से, एक अलग तरीके से, फिक्स तरीके से हमारी ये इस तरह चेंज हो रही हैं रोज या कॉलम्स में, तो इसे हम सर्कुलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सर्कुलेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो हम इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू निकालने का एक इजीएस्ट तरीका हम देखेंगे। जैसे आइडेम्पोटेंट की जब हमने बात की थी, तो उसके लिए हमने आइडेम्पोटेंट की हेल्प से कुछ एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स हो रहा था। एक मैट्रिक्स था A B, इस टाइप से B था, BA, B, इस तरह एक मैट्रिक्स हमने बनाई थी ना। इसको हम एक स्पेशल टाइप से इसकी आइगन वैल्यूज निकाल रहे थे, तो इसी तरह इस वाली की भी हम एक स्पेशल टाइप से आइगन वैल्यूज निकालेंगे। इसे हम परमुटेशन मैट्रिसेस इसकी हेल्प से निकालते हैं। इस तरह से सिग्मा आपने पढ़ा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ा ही है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद फिर हम प्रॉपर परमुटेशन मैट्रिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम केवल इसी की बात करते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें परमुटेशन सिंबल सिग्मा की यूज आएगा, वो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूंगी और आपको पता होगा वो सब चीजें। तो हम कैसे करेंगे, इसे हम सर्कुलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ। इस मैट्रिक्स में पुट A1 बराबर 1 एंड A1 की वैल्यू 1 एंड अदर 0। A1 को 1 रखते हैं, बाकियों को 0 रखते हैं, और इसमें नए मैट्रिक्स बना, उसे नाम देते हैं P। ये बनाया मैंने P मैट्रिक्स। A1 को 1 रखना है, A1 को हमने क्या किया, 1 रखा, बाकी सबको, बाकी सारी एंट्रीज को हमने 0 रख दिया। ये बन गई हमारी कैसी मैट्रिक्स,
एक नई मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप थोड़ा ऑब्जर्व करें। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे होता है, ऐसे समझ सकते हैं आप। इसे हम इस तरह सिग्मा परमुटेशन में लिखते हैं। हमारे पास कितनी रोज हैं, n, 1, या कॉलम्स की बात करें n है। आइडेंटिटी की फर्स्ट कॉलम क्या होता है, 1 0 0 0। इसमें कौन सा आ रहा है, 1 0 0 0, सेकंड पोजीशन पे है। यानी हमारी आइडेंटिटी की फर्स्ट रो सेकंड पोजीशन पे मैप हो रही है। इसमें सेकंड रो 0 1 0 0 0 यानी थर्ड पोजीशन पे। इसी तरह थर्ड वाली फोर्थ पोजीशन पे, एंड nth वाली जो लास्ट में आती है वो है हमारी फर्स्ट पोजीशन पे। इस तरह हमने लिख दिया। और इसे हम कैसे लिखते थे, आपको याद होगा, परमुटेशन को 1 से स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन में हम क्या कहते थे, 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, n-1 की इमेज n, n-1 की इमेज n, n की इमेज वापस 1। इस तरह हम इसे डायरेक्ट इस तरह भी हम लिखते थे। तो यही थोड़ा सा रूल मुझे आपको बताना था। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद दोबारा से हम पुट करते हैं इसी मैट्रिक्स में। क्या पुट करते हैं, A2 को 1 पुट करते हैं, एंड अदर जो एंट्रीज हैं, अदर AIs हैं, उन्हें हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, और इसे नई मैट्रिक्स को नाम देते हैं Q। P के कोरस्पॉन्ड मैंने सिग्मा बनाया। अब मैं एक नई मैट्रिक्स A से Q बना रही हूं, जिसमें A2 को मैं 1 रखूंगी, यहाँ कहीं 1 आएगा, फिर ये 0, कुछ इस तरह से हमारी Q2 बनने वाली है, Q मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हमारी ये Q मैट्रिक्स बन गई। अब हम क्या करेंगे, आपको सिग्मा स्क्वायर करना आता है, किस तरह करेंगे देखो। चलो सिग्मा स्क्वायर बाद में करते हैं, पहले हम पी स्क्वायर करते हैं। इधर करते हैं हम पी स्क्वायर, 0 1 0 0 0 0 1 0, एंड लास्ट रो है 1 0 0 0। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही n क्रॉस n की मैट्रिक्स मिलेगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1, फर्स्ट रो को बाकी सब में इसी तरह हम 0 आते जाएंगे, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ही इसमें 1 है, बाकी 0 है। तो यहाँ पे तो किसी में अब सेकंड पोजीशन पे 0 1 नहीं मिलेगा। इसी तरह इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्थ वाली में हमें थर्ड पोजीशन पे 1 मिलेगा। तो इसे हम इस तरह हम लिख सकते हैं। ऐसे ही जब लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाले को जब लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, लास्ट वाले इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले में फर्स्ट पोजीशन पे है, तो जब हम सेकंड वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1, बाकी सारी एंट्री इसी तरह 0। ये किसके जैसा दिख रहा है, Q के जैसा। देखो फर्स्ट रो में थर्ड पोजीशन पे 1 है, फिर फोर्थ पोजीशन पे इसी तरह 1 मिलेंगे, और लास्ट में इधर 1 मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर बराबर Q मिल रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर Q मिल रहा है।
ये तो हो गई एक बात। हम सिग्मा स्क्वायर करके देखते हैं। इसका मतलब जो सिग्मा, जब पी को, सिग्मा है वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिग्मा स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी स्क्वायर को, यानी सिग्मा स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट करेगा? क्यू को। तो इसका मतलब हम सिग्मा स्क्वायर यदि करते हैं, यदि हम सिग्मा स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, 1 2 3 4 n एंड 1 2 3 सिग्मा इंटू सिग्मा, इस तरह करेंगे। किस तरह करते हैं इसमें देखते हैं। 1 की इमेज 2 है और इसमें 2 की इमेज 3 है। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 की इमेज 2 है, इसमें 2 की इमेज 3 है, तो 1 की इमेज 3, इसमें 3 की इमेज 4 है, इसमें 4 की इमेज 5 है, 5। इसी तरह हम इसमें करेंगे आगे, इस तरह आएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाने वाला है, n की इमेज, जब नहीं सॉरी, इवन और ओड का कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ इस टाइप से हमें ये मिल जाएगा। इवन होगी तो कुछ अलग तरह से मिल जाएगा और ओड होगी तो कुछ अलग तरह से मिल जाएगा। n की वैल्यू इवन या ओड होने से, या आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने वो फर्स्ट वाली पोजीशन पे लिखा है ना, 1 की इमेज हमें 3 मिली, अब 3 की इमेज हमें 5 मिल रही है, 5 की इमेज 7 मिल रही है, n-2 की इमेज इसमें n-1 और इसमें n-1 की इमेज n मिल रही है। इसी तरह n की इमेज इसमें 1 है और इसमें 1 की 2 है, और कुछ बीच में ही पॉइंट आ जाएंगे इवन ओड के, वरना हम दूसरे उसमें लिख देंगे, ये अलग मैटर है। तो इस तरह हमारा क्यू रिप्रेजेंट हो रहा है। आपने देख लिया पी स्क्वायर है वो क्यू के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब आप तीसरे एक नए मैट्रिक्स बनाएंगे पी और क्यू के अलावा, जिसमें A3 को 1 रखेंगे, किसे 1 रखेंगे? A3 को, बाकी एंट्रीज 0 रखेंगे, तो वो हमारी मैट्रिक्स आएगी पी क्यू के बराबर। वो जो नई मैट्रिक्स हम बनाएंगे A3 को रख के, है ना, और वो हमारी सिग्मा 3 के बराबर होने वाली है। ये हमारा किसके बराबर हो रहा है? Q के बराबर। इस तरह से तो हम इस मैट्रिक्स को कुछ स्पेशल तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, तो यहां से हमें एक चीज और समझ आनी चाहिए कि पहले 1 मिनट, देखा है, हमें एक चीज ये समझ आनी चाहिए, पी स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर बराबर आया क्यू वाली मैट्रिक्स। जो हमने इमेजेस लिखी ये किस तरह से, देखो ये हो गया हमारा सिग्मा स्क्वायर है। जब सिग्मा था तो 1 की इमेज 2 थी, सिग्मा पे पावर 1 में 1 की इमेज 2 थी, सिग्मा पे पावर 2 है तो 1 की इमेज 3 है, सिग्मा क्यूब होगा तो 1 की इमेज क्या होगी? 4 होगी, सिग्मा 5 होगा तो 1 की इमेज क्या होगी? सिग्मा 4 होगा तो 1 की इमेज 5 होगी, सिग्मा 5 होगा तो 1 की इमेज 6 होगी। इसी तरह जब सिग्मा पे पावर n-1 हो जाने वाला है, सिग्मा पे पावर n-1 हो जाने वाला है, तो 1 की इमेज क्या आएगी? n। और यदि मैं इसमें फिर से सिग्मा n पे पावर n कर दूं, तो अब n से वापस चल के ये कहाँ चला जाएगा? 1 पे। सिग्मा पे पावर n में 1 की इमेज क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, यानी सिग्मा पे पावर n बराबर 1। इसका मतलब p पे पावर n जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे ये कैसा होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑर्डर n का। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो हम अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम जो ये A मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को किस तरह लिख सकते हैं? A नोट फर्स्ट पोजीशन पे A नोट प्लस A1P A नोट I प्लस A2P स्क्वायर प्लस A3P क्यूब, इसी तरह एक मिनट आई पी, हाँ n-1 तक है तो p रेज टू पावर n-1। इस तरह हम a को लिख सकते हैं। आप चाहें
तो कोई मैट्रिक्स लेके भी देख सकते हैं, दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखो P हमारे पास है ये, इस वाली टर्म में हमें जो वैल्यू मिलेगी केवल कहाँ, इस वाली पोजीशन पे मिलेगी। इस वाली टर्म में जो वैल्यू मिलेगी सिर्फ इस पोजीशन पे मिलेगी। तो हमने ए नोट से किया है तो ए नोट यहाँ आ जाएगा। सेकंड पे सिर्फ ये A1 से मल्टीप्लाई किया है तो इस वाली पोजीशन की वैल्यूज मिलेगी। थर्ड में A2 देख लो, इस वाली पोजीशन पे ही वैल्यूज देगा। तो यानी सबके लिए फिक्स पोजीशंस हैं, अलग अलग वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये ऐड करने पे ये जो A है ये हमें क्या दे देगा, मैट्रिक्स A बना के दे देगा। तो ये होता है सर्कुलेंट मैट्रिक्स का पूरा मेथड कि हम A जो है ये n ऑर्डर का है तो हम n ऑर्डर का कोई एक परमुटेशन बनाएंगे, सिंपल परमुटेशन बना रहे हैं हम। देख लेंगे कि हम किस तरह से हमारी रोज चेंज हो रही है, फिर उस परमुटेशन मैट्रिक्स को इस तरह लिख के हम A को इस ये कोफिशिएंट ये नंबर्स हमें दिए होंगे तो हम इस तरह से लिख देंगे, है ना। ये हो गई सर्कुलेंट मैट्रिक्स की बातें। अब हम एग्जाम्पल वाइज इसे समझते हैं। एक बात और, जब P⁴n आइडेंटिटी हो रहा है तो इसका मतलब जो करेक्टरिस्टिक है P मैट्रिक्स का वो क्या होगा, x⁴n - 1। करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, x⁴n - 1। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस मैट्रिक्स का, P का, A का नहीं है ये इस P का है। अब A के लिए कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं, देखेंगे। तो इसे मैं रब करती हूँ। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स को देख के ये पहचान में आना चाहिए कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो सर्कुलेंट मैट्रिक्स है या नहीं। फिर उसमें हमें ये P को या सिग्मा को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा P या सिग्मा उसमें काम आ रहा है। तभी हम इस जो हमने A की वैल्यू लिखी है ना, A0I प्लस A1P प्लस A2P², इसका यूज कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है जिसमें A मैट्रिक्स मुझे दी गई है 1 3 2 4 4 1 3 2 2 4 1 3 3 2 4 1। ये मुझे एक मैट्रिक्स दी गई है। मुझे बोला है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, डिटर्मिनेंट बताओ, ट्रेस बताओ। ठीक है, ट्रेस तो दिख रहा है, 4 आ रहा है ना सामने ही हमें। तो मुझे इस मैट्रिक्स के बारे में जनरल बातें करनी है। हो सकता है वो डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो हमें। तो अब हमें देखने से पता लग रहा है हम इसके लिए सिग्मा बनाएंगे। अब डायरेक्ट P की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाने वाला है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट रो हमें ये कैसे मिल रहा है, 4 क्रॉस 4 का मिल रहा है। तो हम सिग्मा कैसा ले लेते हैं, हमें दिख रहा है ये एक एक राउंड लेके ही हो रहा है। जैसे हमारा जनरल हमने एक एक राउंड वाला हमने ए मैट्रिक्स लिया था, एक एक के लिए हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा उसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ ही लिया। 1 2 3 4 4 तक है तो 4, उसमें कहाँ तक ले रहे थे, n तक ले रहे थे क्योंकि n ऑर्डर का मैट्रिक्स था। इसके लिए हमने पढ़ लिया। अब ये n⁴ बराबर 1 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का जो ये सिग्मा है या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, इस जो हमारा इसके कोरस्पोंडिंग P मैट्रिक्स बनाते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया x⁴ - 1। और इससे हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो इसे हम 0 के बराबर रखेंगे। x² - 1 x² + 1 बराबर 0। और ये हो गया x - 1 x + 1 x - iota x + iota बराबर 0। तो आइगन वैल्यूज आई 1 -1 iota iota। लेकिन ये आइगन वैल्यूज किसकी आई है, P मैट्रिक्स की, जो हम कैसे बना रहे थे, यहाँ पे 1 रखे और बाकी टर्म्स को 0 रखे। इस जो 3 है इसकी जगह हम 1 रखे, बाकी को 0 रख के बना रहे थे। जो P मैट्रिक्स हम बना रहे थे हमारे डेरिवेशन के टाइम या सर्कुलेंट मैट्रिक्स जब हम समझ रहे थे तो हमने उसके लिए
इस तरह बनाई और आ गई हमारी वैल्यू। अब उस P की टर्म में, उस P मैट्रिक्स की टर्म में हम A मैट्रिक्स को लिख देंगे। हमने यही तो सीखा था, इतना मल्टीप्लिकेशन किया था, ये सारी चीजें की थी, किस लिए किया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, किसी सर्कुलेंट मैट्रिक्स को, किसी ये परमुटेशन है जो हमारा, इसकी फॉर्म में हम लिख पाए, या फिर जो हमारा परमुटेशन मैट्रिक्स ये नीचे बन रहा था इसकी फॉर्म में लिख पाए, जो P मैट्रिक्स बन रहा था। तो हम इस गिवन A है जिसकी हमें एक्चुअल में जिसकी वैल्यू, आइगन वैल्यूज हमें निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, A नोट क्या हो रहा था, A नोट I प्लस A1P प्लस A2P स्क्वायर प्लस A3P क्यूब, 4 टर्म्स ही आएंगी हमारी, है ना। A नोट की वैल्यू है 1 यानी I प्लस A1 की वैल्यू है 3P प्लस 2P स्क्वायर प्लस A3P क्यूब। हमने आइगन वैल्यूज जब पढ़ी थी किसी पॉलिनोमियल के लिए, इस तरह की जो होती है, यदि मुझे P की आइगन वैल्यूज पता है तो मैं इस A की आइगन वैल्यूज आराम से निकाल सकती हूँ, है ना। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। मुझे P की आइगन वैल्यूज पता है, A की निकालनी है। P की एक आइगन वैल्यू है 1, एक -1, एक आयोटा एंड एक है माइनस आयोटा। इसमें 1 पुट करो, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस A3 की वैल्यू कितनी है 4, 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 4 8 और 2 10, -1 पुट किया, 1 माइनस 3 -2 प्लस 2 एंड -4 प्लस 2 -4 -2, आयोटा पुट किया 1 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया माइनस का 2, 1 प्लस 3 आयोटा -2 और ये हो गया माइनस का 4 आयोटा, ये हो गया -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। एंड जब माइनस आयोटा पुट किया तो ये आया 1 माइनस 3 आयोटा एंड ये तो हमारा माइनस का 2 और ये हो गया +4 आयोटा। यहाँ पे बचा -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। वैसे भी कॉन्जुगेट पेयर में मिलनी थी क्योंकि हमारी मैट्रिक्स कैसी है, रियल मैट्रिक्स है। तो ये हमारी आइगन वैल्यू, जो अब ये आइगन वैल्यू आई है ना, ये आइगन वैल्यू किसकी आई है, ये -2 आएगा या कुछ और, एक मिनट दोबारा से -1 पुट कर लेते हैं, 1 -3 प्लस 2 -4 तो -2, अच्छा -2 कितना हो गया, -4। हाँ, तो अब ये जो आइगन वैल्यूज आई हैं, ये आइगन वैल्यूज आई हैं हमारी A की। अब जब हमें आइगन वैल्यूज मिल गई, 4 आइगन वैल्यूज हैं, अलग अलग आइगन वैल्यूज है, ये कैसी है, डायगोनलाइजेबल है। ट्रेस कितना है, इनका सम करेंगे, या यहाँ से भी दिख रहा है 4। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन या इस तरह के सर्कुलेंट मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। ये नोट डाउन करें, फिर 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। आपको यदि जो हमारा P मैट्रिक्स है जिसके लिए हमें सिग्मा मिल रहा है ये पता लग जाए तो आप किसी A मैट्रिक्स के लिए तो आराम से बात कर सकते हैं, है ना। तो A मैट्रिक्स, यदि हमें उस P मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज मिल जाती हैं तो हम उस A मैट्रिक्स के लिए तो निकाल लेंगे। इसकी प्रैक्टिस हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं। हमें मेन काम क्या है इस मैट्रिक्स के लिए है उस सिग्मा का आइडेंटिफिकेशन करना। तो उसके लिए 1-2 एग्जांपल करते हैं हम। मान लिया कोई एक मैट्रिक्स है A, इस तरह दे रखा है 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये मैट्रिक्स दे रखा है। तो आप इसके लिए, ये मैं सर्कुलेंट मैट्रिक्स तो है लेकिन इसमें क्या है, जो बाकी की वैल्यूज हैं 0 है। तो हम सिंपल बात कर रहे हैं कि इसके लिए हम कैसे करेंगे। देखो, इसके लिए जब हम सिग्मा निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम हमारा कहाँ जा रहा है, थर्ड पे। थर्ड कहाँ जा रहा है, सेकंड पे। सेकंड जा रहा है फर्स्ट पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या होगा, सिग्मा क्यूब जब हम करेंगे
तो ये हमारा इस तरह 1 आ जाने वाला है। 1 इस तरह लिखने का मतलब है 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इस ए मैट्रिक्स के लिए होगा x³ - 1। इसका मतलब इस ए की जो आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज क्या आएंगी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस ए की आइगन वैल्यूज ये आएंगी। दूसरा कोई मैट्रिक्स लेते हैं बी मैट्रिक्स लेते हैं 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 एंड 0 0 1 0। दूसरा मैंने ये मैट्रिक्स लिया। आपको ये सर्कुलेंट टाइप का नहीं दिख रहा है, प्रॉपरली सर्कुलेंट नहीं है। अब है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं सीधा। इसके लिए सिग्मा बनाते हैं। पूरे के लिए बात करो आप, अलग अलग के लिए ना करो। अलग अलग के लिए करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अलग बात करो, इसके लिए अलग बात करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कैरेक्टरिस्टिक के लिए, यही होगा। सीधे सीधे भी हम यही कर रहे हैं। देखो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की बात करें आइडेंटिटी का, कहाँ जा रहा है सेकंड पे, सेकंड का फर्स्ट पे। थर्ड कॉलम कहाँ जा रहा है फोर्थ पे, फोर्थ थर्ड पे। तो सिग्मा स्क्वायर ही इसका हमारा हो जाएगा 1, सिग्मा स्क्वायर 1 के बराबर। तो इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक तो होगा हमारा x² - 1 का स्क्वायर, है ना। इसका x² - 1 का स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा इसका? x² - 1 एक बार इसके लिए और x² - 1 एक बार इसके लिए। जब हम अलग अलग करेंगे तो इसके लिए भी यही कैरेक्टरिस्टिक आएगा और इसके लिए भी ये कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख के हम बताएंगे। ये मैंने आपको रिजल्ट कराया हुआ है, आप देख सकते हैं पुरानी क्लासेस में। तो हमारी जो आइगन वैल्यूज क्या होंगी +-1 एंड +-1, ये इस बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं। इस टाइप से हम निकालेंगे। चलो एक मैट्रिक्स और कर लेते हैं लास्ट। एक करते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0। इसे भी आप इस तरह आप देख सकते हैं सिंपल वे में। इसकी तो आप लोग इनके तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, पर हम इस सर्कुलेंट जब हमने पढ़ा है तो हम किसी के लिए इस तरह बन रहा हुआ तो वहां से हम देख रहे हैं। सिग्मा क्या होगा 1 पे, 2 पे एंड 3 4 पे, 4 3 पे। तो क्या होगा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा x, फिर x, इसके लिए x, इसके लिए x और इसके लिए x² - 1। तो जो आइगन वैल्यूज होगी 1 1 1 -1। तो आपसे इस तरह के मैट्रिक्स में पूछेगा क्या, यदि वो या तो हमें ए टाइप का वो मैट्रिक्स बड़ा वैसा दे रखा है तो वहां से तो हमसे उससे रिलेटेड बातें पूछेगा। लेकिन यदि हमें इस टाइप के मैट्रिक्स दे रखे हैं वो आपसे पूछेगा क्या, इसका डिटर्मिनेंट। मेन वो पूछ सकता है आपका डिटर्मिनेंट। आपको ये देख के पता चल रहा है ये 2 और 2 ऑर्डर का मिल रहा है, एक -1 यहाँ से आइगन वैल्यू आएगी, एक -1 यहाँ से आएगी और मल्टीप्लाई जब हम आइगन वैल्यूज की करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है। तो हमें क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा 1, इसका क्या होगा नेगेटिव होगा। यदि आप देख के यदि सीधा सीधा इन चीजों का अनुमान लगा लेते हैं तो आप जानते हैं, समझ पाएंगे कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा और कितनी जल्दी हो जाने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में बातें। सर्कुलेंट मैट्रिक्स आपको समझ आया होगा, परमुटेशन भी कुछ ऐसा ही है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।